तुम सचमुच 1 महीने की गर्भवती हो, लेकिन जांच के परिणाम दिखाते हैं कि तुम्हारा कौमार्य अभी भी सुरक्षित है, जो चिकित्सकीय रूप से संभव है। लेकिन मैंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। जीवन बहुत कठिन है। मैं अब और नहीं झेल सकती। हे भगवान, माँ मुझे बेचना चाहती है, एक बूढ़े आदमी को दहेज के लिए, मेरे भाई का कर्ज चुकाने के लिए। क्यों? मैं उसकी बेटी हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से सेक्स नहीं किया है, तो मैं गर्भवती कैसे हुई? हे भगवान, मैं क्या करूं? छोटी उम्र में तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते और गर्भवती होकर यहां मासूम बन रही हो। बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, बस मैं अभी भी स्कूल में हूं और मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और न ऑपरेशन के लिए। पीछे कोई कैसे आ सकता है? तो जो मैंने अभी कहा। चैन, बुरी खबर है। तुम यहां क्यों हो? तुम्हारा वह शुक्राणु जो पहले जमा किया था गायब है। वह तो अस्पताल में संग्रहित था, वह कैसे गायब हो सकता है? पहले वापस चलते हैं। श्रीमती को तुम्हें ढूंढ रही है। एक पल रुको। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं अपना फोन नहीं लाया। इस लड़की को 5,000 युआन ट्रांसफर करो। क्या तुम्हें वह पसंद है? बकवास बंद करो। 5,000 युआन कोई समस्या नहीं है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। ले लो, उसके पास बहुत पैसा है। भविष्य में सही रास्ते पर ध्यान दो। एक पल की उत्तेजना को अपने भविष्य को बर्बाद मत करने दो। क्या? खैर, धन्यवाद धन्यवाद ताओवादी पुजारी। मुझे वैसे मत बुलाओ। मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं, अपने मन और प्रकृति का विकास कर रहा हूं। ताओवादी पुजारी की अवस्था तक नहीं पहुंचा हूं। क्या हम अब जा सकते हैं? अरे माँ, अब देर हो चुकी है। तुम अभी तक घर क्यों नहीं हो? ठीक है, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। बच्चे, मुझे माफ कर दो। जब मैं भविष्य में सक्षम हो जाऊंगी, तुम मुझे ढूंढ सकते हो, ठीक है? अरे शाओ शाओ, कल तुम्हारे भाई का कर्ज चुकाने का दिन है। पैसे कहाँ हैं? पार्ट टाइम नौकरी का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। मैं पैसे नहीं जुटा सकती। तो छात्रवृत्ति जारी हो गई होगी, है ना? मैंने छात्रवृत्ति से ट्यूशन फीस चुकाई। दीदी, अगर तुम सचमुच पैसे नहीं जुटा सकती हो, श्रीसन से शादी कर लो। तुमने परसों श्रीसन के डिनर पार्टी से भाग गई थी। मैं तुम्हें उसके लिए दोष नहीं दूंगा। श्रीसन अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। तुम खुद उससे शादी कर लो। दीदी, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो 6 लाख युआन की दहेज रकम मैं पहले ही ले चुका हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से शादी का प्रस्ताव रखने के लिए तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुमने वह 6 लाख युआन खुद खर्च किया, तो तुम खुद ही उससे शादी करो। तुम अरे हाँ, तुम्हारा मतलब है कि मेरी प्रवेश की शारीरिक जांच पास हो गई? ठीक है, तो मैं कल रिपोर्ट करूंगा। अरे ये जब अस्पताल सूची की जांच कर रहा था तो उन्होंने तुम्हारा वीर्य गायब पाया और तुरंत गु परिवार को रिपोर्ट कर दिया। श्रीमती गु शायद पहले ही स्थिति जान चुकी हैं। ओह, तुम दूसरे लोग 30वें दशक में परिवार और करियर बनाते हैं, लेकिन तुम दुनियादारी को समझते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो।
परिवार में 3 बेटे होने के बावजूद मैं उनमें से किसी को भी नहीं रख सकता। बड़ा बेटा पुजारी बन गया, दूसरा बेटा भिक्षु बन गया। तुम पहाड़ों में रहते हो, दिन भर अभ्यास करते हुए मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अब तुम सचमुच नसबंदी करवाना चाहते हो। अगर तुम नसबंदी करवाओगे तो भविष्य में परिवार की दौलत कौन विरासत में लेगा? गु परिवार में ये कैसी पारिवारिक परंपरा है? 3 बेटे और एक भी नहीं विशाल दौलत विरासत में लेने को तैयार है। अभ्यास ही मेरी एकमात्र खोज है, इसलिए नसबंदी की सर्जरी मैं जरूर करवाऊंगा। या तुम अवधर्मी बेटे। श्रीमती घु, इस बारे में क्या ख्याल है? चेन की नसबंदी करवाने से पहले हम एक ट्यूब वीर्य रख लेते हैं, बस इसलिए कि किसी दिन चेन को कोई पसंद आ जाए और वह अपना बच्चा चाहे। उस समय दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की विधि संतान पाने के लिए। इस तरह गु परिवार को एक उत्तराधिकारी मिल सकता है और चेन अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह एक जीत जीत की स्थिति है। जरूरत नहीं, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो इस तरह करते हैं, जब तुम जवान हो वीर्य जमा कर लो अपने लिए एक रास्ता छोड़ने के लिए। नहीं तो जब तुम बड़े हो जाओगे तुम बच्चे चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, तुम्हें पछतावा होगा। अब चीजें गड़बड़ हो गई हैं, वह चीज खो गई है। मैडम, यहां क्या हुआ है? मिस यू लंबे समय से श्री गु की प्रशंसक रही हैं। यह जानकर कि उसने अपना वीर्य जमा कर लिया था, उसने ऊंची कीमत पर डॉक्टर को रिश्वत दी IVF तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए, एक बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए और उससे शादी करने के लिए। लेकिन क्या? IVF प्रक्रिया के दिन शायद समान नामों के कारण डॉक्टर लापरवाह था और उस शुक्राणु का इस्तेमाल किया दूसरी महिला पर। लेकिन चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से उस महिला को जल्दी ढूंढ लेंगे और आपको संतोषजनक जवाब देंगे। मैं जाकर देखता हूं। चलो चलते हैं। आपके वासेक्टोमी के बारे में भूल जाओ, मैं इसे छोड़ सकता हूं। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है और जब हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे जिसने आपका शुक्राणु इस्तेमाल किया तो आपको तुरंत शादी करनी होगी। मैं उसे जानता भी नहीं हूं और आपकी गड़बड़ी के कारण उससे शादी करने की बात तो दूर है। वह पीड़ित है, हमने उसे चोट पहुंचाई है। अब हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि जिम्मेदार बनो? माँ, ठीक है, तो ये तय हो गया। इस दौरान तुम घर पर रहो और व्यवसाय ठीक से संभालो। किसी भी ताऊ मंदिर जाने के बारे में सोचना बंद करो। श्याओ श्याओ, क्या समय हुआ है? कुछ खाना बनाओ, तुम्हारा भाई और मैं भूख से मर रहे हैं। मुझे पता है। दीदी, तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी पार्ट टाइम नौकरी का पैसा कहाँ है? दूर जाओ, दूर जाओ। मेरी चीजों को मत छुओ। हटो। वापस करो। तुम गर्भवती हो? क्या? यू शाओ शाओ, तुम बेशर्म हो। तुमने कॉलेज से स्नातक भी नहीं किया है और तुम शादी से पहले गर्भवती होने की हिम्मत करती हो। हमारा परिवार दूसरों के सामने कैसे देख सकता है? बिल्कुल सही। इस तरह तुम श्रीमान सन से कैसे शादी कर सकती हो? ये फिर भी बेहतर है श्रीमान सन को बेचे जाने से। गर्भपात में पैसे लगते हैं, इसका क्या? मैं तुम्हें आज रात श्रीमान सन के बिस्तर पर भेज दूंगा। उस बूढ़े आदमी को एक बच्चा होने दो और यह उसकी देर से आई खुशी होगी। तुम क्या कर रही हो? हिलो मत, मुझे छोड़ दो। रुको रुको, अरे श्रीमान सन, उसके बारे में मैंने उसे आपको सौंप दिया है। ओह ठीक है श्रीमान सन, आप आगे बढ़िए। मैं
ये सुनिश्चित करूंगा कि उस पर नजर रखी जाए। अरे वह भागने की कोशिश कर रही है, जल्दी करो, उसे रोको, जल्दी करो। रुको। वह भाग गई। ये कुछ नहीं है, वह बस झुंझला रही है, वह बच नहीं सकती। दुष्ट, जब मैं तुझे पकड़ लूंगा तुझे सजा मिलेगी। उसके पीछे चेन, वह पुरानी लोमड़ी मिस्टर सन गंदी चालों से भरा है। चूंकि सौदा टूट गया है, वो कुछ गंदा खेल खेल सकता है, जैसे तुम्हारे बिस्तर में एक औरत डालना। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ये वही है। स्वामी, मुझे बचाइए। वह कहाँ है? चलो वहां जाकर देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी कि तुम उन अनुचित कामों को मत करो। हाय, स्वर्ग वास्तव में मजाक कर रहा है। सालों से तुम भावनाहीन मार्ग का पालन कर रहे हो, लेकिन इस नियत प्रेम की परीक्षा से गुजरे हो। केवल नियत व्यक्ति के साथ 3 महीने के अंदर संबंध बनाने से ही तुम्हारा हृदय रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। नहीं तो मुझे डर है। यह दवा लो, यह अस्थायी रूप से तुम्हारे लक्षणों को कम कर सकती है। दवा? मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। चले जाओ। क्या हो रहा है? दवा लेने से पहले यह द्वारा वास्तव में गुजर गया। क्या मेरा नियत व्यक्ति वही हो सकता है? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम कितना पैसा चाहते हो? क्या 10 लाख काफी है? मुझे पैसे नहीं चाहिए। 10 लाख काफी नहीं है। क्या 5,000? 5 करोड़। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उद्योग दाम कैसे तय करता है। मैं तुम्हें अधिकतम 50 लाख दे सकता हूं। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। मैं वेश्या नहीं हूं। यह 5,000 वही है जो तुमने मुझे पिछली बार दिया था। मैं ये सब तुम्हें वापस कर रही हूं। यह उसकी पहली बार है। एक पल रुको। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं। वैसे भी हम एक दूसरे को फिर नहीं देखेंगे। मेरा हाथ छोड़ दो। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। कहां? मैं तुम्हें ले चलूंगा। गर्भपात के लिए। तुम गर्भवती कैसे हो गई?
यू शाओ शाओ, है ना? हाँ, अपनी पैंट उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। मैं यहाँ केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए आई हूँ। क्या मुझे इतनी गहन जांच की जरूरत है? डॉक्टर, मैं यहाँ केवल लेने आई हूँ। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, बस शांत लेटे रहो। ओह, शायद पिछली शारीरिक जांच के दौरान एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसे हटाने का फैसला कर लिया है। अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें भौतिक आधार प्रदान कर सकता हूं इस बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें 3 महीने तक मेरे पास रहना होगा, मुझे कुछ सत्यापित करने में मदद करने के लिए। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हूं? असंभव। मैंने कहा, मैं वेश्या नहीं हूं। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं मानती हूं कि बच्चे को पालने के लिए पैसे न होना मेरे गर्भपात कराने का एक कारण है, लेकिन मैं और अधिक डरती हूं कि मेरा बच्चा बिना पिता के पैदा होगा, उसे नाजायज कहा जाएगा और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर बड़ा होगा। यू जोजियो, क्या यू जियोजियो आ गई है? हाँ, यू जियो जियो, गर्भपात का ऑपरेशन। आप 1 महीने से अधिक समय से गर्भवती हैं। क्या आपने फैसला कर लिया है? पिछले परीक्षण के परिणामों के अनुसार आपकी शारीरिक संरचना कमजोर है। गर्भपात का ऑपरेशन आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा और बहुत संभावना है कि आप फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगी। ओह, आपने अभी ही जवाब क्यों दिया मेरे प्यारे गुस्सा साहब? आप जानते हैं मैं। सीधी बात कहो। ओह हाँ हाँ, मैंने फोन किया आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जिसने आपका वीर्य इस्तेमाल किया। उसे ढूंढ लिया गया है। उसने आज सुबह गर्भपात का ऑपरेशन तय किया है। यह संयोग से उसी अस्पताल में है जो आपके परिवार का है। निर्देशक ने ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया है। मुझे नहीं पता कि यह समय पर है या नहीं। यह इतना संयोग नहीं हो सकता। उसका नाम क्या है? संयोग से? क्या आपको याद है उस समय वह व्यक्ति जिसने आपका वीर्य ट्रांसफर किया था? उनके नाम बहुत मिलते जुलते हैं। सीधी बात कहो। उसका नाम यू जियोजियो है। यू जियोजियो। यह बच्चा इस दुनिया में आने के योग्य नहीं है। डॉक्टर, तुरंत ऑपरेशन शुरू करें। आप बहुत जवान दिखती हैं। क्या आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में पता है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वह जानता है या नहीं ये तो दूर की बात है। लगता है वह जानता है। आपका बॉयफ्रेंड यहां भी है ना? मुझे उससे बात करने दो। मुझे आपके जिम्मेदारीहीन बॉयफ्रेंड को बताना है कि गर्भपात का ऑपरेशन आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा। जरूरत नहीं है। डॉक्टर, जल्दी करो और ऑपरेशन शुरू करो। ठीक है, पहले उस कमरे में जाओ और सर्जिकल गाउन पहनो। फिर एक नर्स आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगी। आराम करो, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। यू जियोजियो। यू जियोजियो। गु साहब, आप प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में क्यों हैं? गु साहब, बधाई हो कीमती बच्चे पर। भ्रूण की स्थिति अच्छी है। बाद में मैं कुछ बुनियादी गर्भावस्था स्थिर करने वाली दवा और कुछ पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स लिखूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। इस बच्चे का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं अभी भी स्कूल में हूँ। गर्भवती होने से मेरी पढ़ाई में देरी होगी। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। क्या तुमने इस पर सोचा है? ये बच्चा रहना ही चाहिए। माँ, तुम्हारा क्या काम है? तुम तो मेरी बहू को भी नहीं रख सके। तुम ही श्याओ श्याओ हो, है ना? सच कहूं तो तुम्हारे पेट में बच्चा
गू परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है वंश को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक तुम राजी हो, इस बच्चे को रखने को विशेष लोग होंगे तुम्हारी दैनिक ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के दौरान, और ये बिल्कुल नहीं तुम्हारी शिक्षा में देरी करेगा। इसके अलावा स्नातक होने के बाद तुम सीधे प्रवेश कर सकती हो गू ग्रुप में काम करने के लिए, है ना गू चेन? अगर तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अनुपयोगी बेटा। अरे नहीं, मैं गू परिवार का अपराधी बन रहा हूं। गू परिवार बिना वारिस के रह जाएगा, है ना? मैं अब घर नहीं जा सकता। अगर गू परिवार मदद करे तो मैं उस घर से जल्दी निकल सकती हूँ। और बच्चा अगर ऐसे परिवार में पैदा हो तो बहुत खुश रहेगा। मैं इस बच्चे को रखूंगी। बहुत अच्छा श्याओ श्याओ, मेरे साथ घर चलो। घर पर सब कुछ पहले से तैयार है, चलो। तुमने गु साहब का वीर्य कैसे ट्रांसफर किया? तुम्हारी नौकरी जाती रही। इतने सालों से अस्पताल की तुम्हारी ट्रेनिंग बेकार गई। मिस यू। डॉक्टर शिव, अगले महीने के आईवीएफ सर्जरी की तैयारी कैसी चल रही है? मिस यू, तुम बहुत देर से पूछ रही हो। गू साहब के शुक्राणु दूसरी औरत पर पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं। क्या हमने इसे अगले महीने की 15 तारीख के लिए शेड्यूल नहीं किया था? सर्जरी 15 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी थी। क्या हमने इसे 15 फरवरी के लिए शेड्यूल नहीं किया था? गू चेन के शुक्राणु निकालना बहुत मुश्किल था। बस एक कदम दूर। मिस यू, मुझे पहले ही अस्पताल से निकाल दिया गया है। आपको मुझे कम से कम 3,000 का मुआवजा देना होगा। मैं आपको दुगुना 6,000 दूंगी। बस आप मुझे उस व्यक्ति की विस्तृत जानकारी भेज दो जिसने शुक्राणु का इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने गुचेन का इतने सालों से पीछा किया है। ये औरत असल में मेरी चीज छीनने की हिम्मत करती है। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। मास्टर, मेरी धड़कनें हाल ही में काफी कम हो गई हैं। आवृत्ति भी कम हो गई है। जरूर आपकी किस्मत वाली आ गई है। एक बार वह आपके पास आ जाए तो आपकी धड़कनें काफी कम हो सकती हैं। क्या हो रहा है? दवा लेने से पहले यह द्वारा वाकई गुजर गया। यह आपकी किस्मत वाली का जन्म विवरण और उपनाम है। रेनवू का साल, इस साल 22 साल की। यू जाओ चाओ भी 22 साल की है। वह नहीं है। स्वागत है मैडम, स्वागत है मैडम, स्वागत है मैडम। चलो। मैडम्स। जियाओ जियाओ, ये हाउसकीपर है। भविष्य में अगर आपको जीवन में कोई जरूरत हो तो बस मिस चेन को बताएं। मैडम, ये आपकी माँ ने आपके लिए सावधानी से चुने हैं। ये है नैनी, बेबी केयर विशेषज्ञ, योगा टीचर और मनोवैज्ञानिक काउंसलर। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उन्हें हम पर छोड़ दें और बस गर्भावस्था में आराम करने पर ध्यान दें। आपका कमरा आपकी पसंद के अनुसार आपके लिए व्यवस्थित किया गया है। देखो, अगर और कुछ जोड़ना हो तो बस गू चेन को बताएं। ओह, ज़रूरत नहीं मिसेस गू चेन और मेरे बीच बस बच्चे की वजह से ही ये कनेक्शन है। बच्चा पैदा होने के बाद मैं अब भी अपने मूल रास्ते पर लौट आऊंगी। तो क्या? बेकार आदमी, एक युवा लड़की को भी मनाने में असमर्थ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले ऊपर चला जाता हूं। तुम पर भरोसा करने में कोई उम्मीद नहीं दिखती। मुझे खुद ही मामले संभालने होंगे।
श्याओ श्याओ, तुम क्यों नहीं? आह, मेरा पेट अचानक इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे यह दूध गू चेन के कमरे में ले जाने में मदद करो। क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैंने बस बहुत ज्यादा खा लिया है। जल्दी जाओ, यह जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर भी यह मुझे ही करना होगा। मिस यू को ढूंढने से पहले तुम्हें अन्य महिलाओं के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। दरअसल वह नहीं है। मुझे उस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढने में मदद करो। इसके अलावा मुझे यू श्याओ श्याओ की पृष्ठभूमि की जांच में मदद करो। जितना विस्तृत उतना अच्छा। अंदर आओ। यह वह दूध है जो तुम्हारी माँ ने दिया है। इसे मेज पर रख दो। ओह, धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए कुछ नहीं है। यह एक बिस्कुट है जो मैंने खुद बनाया है। सावधान। मैडम, ये नए कपड़े। वह सब एक दुर्घटना थी, कुछ नहीं हुआ। अरे, तुम दोनों बहुत पहले साथ सो जाना चाहिए था। कोई भी विवाहित जोड़ा अलग कमरों में नहीं सोता। मिस चेन, चाबियां मैं अभी के लिए रख लूंगा। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने आऊंगा। चलो चलें। कोशिश मत करो, ये नहीं खुलेगा। फिर क्यों नहीं? मैं सोफे पर सोऊं और तुम बिस्तर पर सो। जरूरत नहीं, बिस्तर काफी बड़ा है। हम दोनों तरफ सो सकते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं किसी को बुलाने जाऊंगा, दरवाजा खोलने और तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाने के लिए। मेरी मां को मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता। मेरी बीमारी काफी पेचीदा है। डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकते। उसे बताना सिर्फ उसकी चिंता बढ़ाएगा। मुझे थोड़ी देर के लिए तुम पर झुकने दो। मैं एक पल में ठीक हो जाऊंगा। अगर मेरा भाग्यशाली तुम नहीं हो, तो ऐसा क्यों है कि जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो प्रेम कष्ट का दर्द बंद हो जाता है? सिर्फ कल रात को चेन के श्याओ श्याओ के साथ एक ही कमरे में सोने के आधार पर मेरा बेटा नपुंसक नहीं हो सकता। वह अफवाहें बस बकवास हैं। अरे श्याओ श्याओ, आओ नाश्ता करो। कुछ दूध पियो। श्रीमती गो, तुम सब उसके हाथों मूर्ख बन गए हो। श्याओ श्याओ, तुम यहाँ क्यों हो? यह श्याओ श्याओ है। वह गुचेन के साथ बड़ी हुई। तुम्हारे नाम उच्चारण एक जैसे हैं, लेकिन लिखावट अलग है। क्या नसीब है। गु साहब, बच्चा
जिसे वह पाल रही है गुचेन का नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने सुना है वह स्कूल में गड़बड़ कर रही है। छात्रावास के नीचे रोज अलग अलग मर्दों की स्पोर्ट्स कारें खड़ी रहती हैं। कौन जाने किस शुगर डैडी की है। मैंने नहीं। क्या बकवास बोल रहे हो तुम? मैं बकवास बोल रही हूँ? तुम सोचते हो कि सज धज कर तुम अमीर परिवार में शादी कर सकती हो, ये भी नहीं देखती कि तुम काबिल हो भी या नहीं। बस श्याओ श्याओ के पेट में बच्चा गु परिवार ने इसे रखने को कहा है। और श्याओ श्याओ की बात करें तो वह गु परिवार की मान्य बहू भी है। हमारे परिवारों की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। गु साहब, केवल मैं ही गुचेन के लायक हूँ। मैं गुचेन की किस्मत वाली हूँ। क्या कहा? गुचेन, क्या तुम रेणवू साल में जन्मी औरत की तलाश में नहीं हो? 27 जून को यूं उपनाम वाली। देखो, मैं वही हूं। क्या मेरी किस्मत वाली सच में वही है? ठीक है, मैं जानता हूं। मैं किसी से पुष्टि करवाऊंगा। क्या तुम्हारे पास और कुछ है? मैं श्रीमती चेन, सर, मेहमान को बाहर तक पहुंचाओ। कृपया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुचेन और गु साहब उस पर इतना भरोसा करेंगे। एक बार वह गु परिवार में बच्चा दे दे तो सब खत्म। नहीं, मुझे जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना है उसे गु परिवार से निकालने के लिए। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मैं पहले चलती हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद बस ले लूंगी। अचानक इतना ठंडा क्यों? ओह, अरे मुझे अंदर आने दो। मुझे यू शाओ शाओ से जरूरी काम है। नहीं, स्कूल के नियम हैं। अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं है। मैं अनाधिकृत कैसे हूँ? मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है। मैं उसकी जैविक माँ हूँ। मुझे अंदर आने दो। तुम्हें क्या हुआ है? माँ, तुम यहाँ क्यों हो? शाओ शाओ, ओह, तुम्हें देखो, मैंने तुम्हें बुलाया। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? ओह, इतने दिनों से तुम घर नहीं आई हो। क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित हूँ? चिंतित किस बारे में? चिंता है कि तुम मुझे मेरे भाई की शादी के लिए दहेज पाने के लिए नहीं बेच सकते, है ना? जियाओ जियाओ, ओह, देखो, पहले वह सब मेरी गलती थी। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। जियाओ जियाओ, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई पैसे हैं? तुम्हारे भाई का गिरवी फिर से चुकता हो गया है। बैंक पहले ही भुगतान की मांग कर रहा है। फिर पैसे? आपकी नजरों में क्या मैं सिर्फ एक एटीएम हूँ? तुम्हारा भाई के पास कोई और चारा नहीं है ना? वरना मैं अपनी उम्र में तुमसे भीख क्यों मांगने आती? इसके अलावा तुम्हारा भाई तुम्हारा पैसा मुफ्त में नहीं लेगा। वह कमाने के बाद तुम्हें वापस कर देगा। ये सारे पैसे मेरे पास हैं। अभी के लिए इसे ले लो। इसमें बहुत सारा पैसा होना चाहिए, है ना? 5000 युआन। 5000 युआन? तुम उसका बच्चा ढो रही हो और वह सिर्फ 5000 रुपए देता है। शाओ शाओ, माँ ने मेहनत करके तुम्हें पाला। तुम सिर्फ बेकार में बर्बाद नहीं हो सकती। इसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? पहले तुम्हारे भाई का कर्ज चुकाओ, फिर हम बात करेंगे। तुम अगर सिर्फ पैसे के पीछे हो तो फिर मेरे पास मत आना। हे, सब लोग आकर देखो, मैंने मेहनत करके अपनी बेटी को पाला। ओह, और सारी मुश्किलों के बाद वह एक अमीर आदमी से जुड़ गई और आखिर में उसने भूल गई अपनी माँ को पूरी तरह से। ओह, मैं ऐसे कैसे जी सकती हूँ? अरे बाप रे, पहले उठो, मैं पैसे का इंतजाम करूंगी। ओह ओह, हेलो। शाओ शाओ, डिफेंस शुरू होने वाली है। तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रही हूँ। हे शाओ शाओ, तुम क्या देख रही हो? इतना दिलचस्प क्या है? शाओ शाओ, शाओ शाओ, क्या आप यू शाओ शाओ की माँ हैं? आप हैं?
मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये है कि मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। ये पैसा आसानी से नहीं मिलता। ये निर्भर करता है कि आप मुझे क्या मूल्यवान जानकारी दे सकते हैं। ओह ओह मिस, बस मुझसे कुछ भी पूछो, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं आपको बताऊंगी जो कुछ भी मैं जानती हूँ। यह विषय मुख्य रूप से अध्ययन करता है सांस्कृतिक पर्यटन, एकीकरण और मीडिया हस्तक्षेप के मूल सैद्धांतिक ढांचे को। यह मुख्य रूप से भरने के लिए है चीन के यात्रा वैरायटी शो में अंतर को। मेरी डिफेंस खत्म हो गई है, धन्यवाद। अगला युशियाओ शियाओ। यू शियाओ शियाओ, अगर तुम एक प्यारी लड़की हो जो पुरुषों को फुसलाती है और पाली जाती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि गूचेन भाई अभी भी तुम्हें चाहेंगे? यू शियाओ शियाओ, मैंने सुना है कि तुम एक बूढ़े आदमी से पाली गई हो और तुम गर्भवती हो। स्क्रीन पर यह तुम्हारी प्रसव पूर्व जांच रिपोर्ट नहीं है ना? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं पाली नहीं गई। शिक्षक, यू शियाओ शियाओ एक शुगर डैडी से पाली गई थी और शादी से पहले गर्भवती हो गई। ऐसा नीच व्यवहार जियांगदा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। मेरी राय में उसे निकाल देना चाहिए ताकि स्कूल की अखंडता बनी रहे। मैंने नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम अभी भी इसे नकारते हो? सब लोग साफ देखो, ये अश्लील तस्वीरें हैं यू शियाओ शियाओ और उसके शुगर डैडी की। किसने सोचा होगा कि वह ऐसी इंसान है? वह सामान्य रूप से पवित्र दिखती है, लेकिन निजी तौर पर इतनी उच्छृंखलता से खेलती है। बिल्कुल, वह ऐसी कैसे हो सकती है? अब सबूत अटल है। देखो तुम अभी भी कैसे बहस कर सकते हो। यू शियाओ शियाओ, तुम्हें क्या कहना है? नहीं, यह सच नहीं है। तस्वीरें फोटोशॉप की गई हैं। मैं इस शख्स को जानती तक नहीं। तुम अभी भी बहस करते हो? क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं दिखाऊं और अश्लील तस्वीरें सबको? शिक्षक, अब सबूत निर्णायक है। उसे निकाल देना चाहिए, है ना? यू शियाओ शियाओ, तुम निकाल दी गई हो। अपना सामान बांधो और घर जाओ। कौन उसे निकालने की हिम्मत करता है? यंग मास्टर गू, आप आज स्कूल आए बिना पहले सूचना दिए। कौन बस गू परिवार की युवा मैडम को निकालना चाहता था? युवा मैडम? यू शियाओ शियाओ गू परिवार की युवा मैडम है। यंग मास्टर गू, ये वही है। उसने मुझे बताया कि छात्रा यू शियाओ शियाओ पाली गई थी। वे तस्वीरें भी उसी ने सबको दिखाई थी। जो मैंने कहा वह सच है। यू शियाओ शियाओ, ये तथ्य कि वह बॉस सन से पाली गई थी, मुझे उसकी माँ ने खुद बताया था। कि वह पाली गई थी, सच है। लेकिन जिसने उसे पाला वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। क्या आपके पास कोई और सवाल है? इन तस्वीरों के बारे में मैं उन्हें एक पेशेवर विभाग को सौंपूंगा। अगर यह नकली है तो एक परीक्षण इसे साबित कर देगा, और अगर मुझे पता चलता है कि कोई षड्यंत्र कर रहा है, आज मौजूद तुम सभी परिणाम भुगतोगे। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कूचेन, क्या तुम्हें अभी तक होश नहीं आया है? मैं तुम्हारी नियति हूँ। मैं ही वह एक हूँ जो तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। यूशियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की?
चूंकि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो, चाहे वह पैसा हो या संपत्ति, मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ इस सौदे तक सीमित है, कोई और संबंध नहीं होगा। गू चेन, मैंने हमेशा से तुम्हें ही चाहा है। इसके अलावा मैं बाकी सब कुछ पूरा कर सकती हूं। गू चेन, यूशियोशियो के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद इसकी जांच करूंगी। बेशक यह मुझसे संबंधित है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है। तुमने क्या कहा? जिसने शुक्राणु का ट्रांसफर और इस्तेमाल किया वह मैं हूं। मैं मानती हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन ये इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं कि मैंने ऐसी मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। मैं तुम्हारी नियति हूं। मैं ही वह एक हूं जो तुम्हारी जान बचा सकती हूं। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। अगर मैं उसके पास रहूंगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। अब जाने का समय है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जल्दी करो। गुचेन के लौटने से पहले जल्दी से ये सब कबाड़ फेंक दो। चिंता मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुम गुचेन का बच्चा ढो रही हो? आखिरकार क्या मैं फिर भी नहीं बन गई गु परिवार की युवा मालकिन? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वह कहां है? उस दिन के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। खोजते रहो, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। देखो, मैं तुम पर दया कर रहा हूं, एक युवा लड़की, इसलिए मैं तुम्हें यह जगह किराए पर दे रहा हूं। 1 महीने की जमा राशि और 3 महीने का किराया अग्रिम। नकद या ट्रांसफर? सर, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ दिन दे सकते हैं? पैसे नहीं? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम घर क्यों किराए पर ले रहे हो? चले जाओ। अरे सर, मैंने इस घर को ढूंढने में बहुत मेहनत की है, कृपया मुझे ना निकालें। कैसा रहेगा? नीचे एक बार है जो पार्ट टाइमर को काम पर रख रहा है, वहां कुछ दिन काम करो और तुम किराए के लिए पर्याप्त कमा सकते हो। एक बार? चिंता मत करो, यह एक कानूनी बार है। तुम पेय बेचते हो और कमीशन पाते हो। कड़ी मेहनत करो, ज्यादा बोतलें बेचो और तुम किराए के लिए बचत कर सकते हो। देखो, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। क्या हो रहा है? हमारी मिस यू इतनी खुश क्यों है? आखिरकार उस चिढ़ाने वाली यू शियाओ शियाओ से छुटकारा पा लिया और उसे गू परिवार से बाहर निकाल दिया। आज से मैं गू परिवार की युवा मालकिन हूँ। फिर बधाई हो मिस यू। यहाँ तुम्हारा पहला दिन है। मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ। मुझे दूसरी जगहों के बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ के ग्राहक सभी अमीर या कुलीन हैं। 1 बोतल शराब बेचने का कमीशन 5000 युआन है। तुम्हारे रूप के साथ बहुत से आदमी जरूर होंगे तुम्हारे लिए पैसे देने को तैयार। जाओ, जल्दी करो। जी। जाओ गुचेन को बताओ कि जिस व्यक्ति की तलाश है वह मिल गया है। यंग मास्टर गो, मुझे लगता है कि मैंने वह व्यक्ति ढूंढ लिया है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आपके पैर? अरे सुंदरी, क्या तुम यहाँ नहीं हो? और मासूम किस्म की।
यह नौसिखिया नियम नहीं जानती। जल्दी यंग मास्टर लू के लिए शराब डालो। तुम क्या दिखावा कर रही हो, यह कहते हुए कि तुम मासूम हो और तुम उसका अभिनय भी कर रही हो। लेकिन तुम काफी अच्छा अभिनय करती हो, मुझे यह पसंद है। छोड़ो। ओ, अभी भी जिद्दी। मुझे यह और भी पसंद है। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर गु चेन तुम्हें इस अस्त व्यस्त हालत में देखे तो क्या वह अभी भी तुम्हें चाहेगा? रुको, पहले ही जा रहे हो? मेरे लिए अपना मैनेजर बुलाओ। मैं इस शराब के लिए पैसे नहीं दूंगा। तुम सब क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस दीदी के साथ एक शादी का प्याला पीना चाहते हैं। 10,000 प्रति प्याला, नहीं तो मैं शराब के पैसे नहीं दूंगा। एक पियो, एक पियो। टिप नहीं कमा रही बल्कि मुआवजा देना पड़ रहा है। किराया नहीं कमा पा रही। आज रात मैं बेघर हो जाऊंगी। ठीक है, फिर एक प्याला पियो। गु साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? यह तुम जानते हो क्या करना है। गु साहब, यह सब एक गलत फहमी है। यह सब गलत फहमी है। गर्भवती होकर भी हॉस्टेस का काम कर रही हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उन गंदे कामों को मत छूना। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैं बस किराया कमाने के लिए पार्ट टाइम कर रही थी। तो मुझसे मिन्नत करो, शायद मैं दयालु हो जाऊं और तुम्हें मेरे पीछे चलने दूं। तुम्हें चिंता मुक्त जीवन की गारंटी दूंगा। अपने गंदे दिमाग से दूसरों को मत आंको। तुम क्यों महान बनने का दिखावा कर रहे हो? अगर तुम बेचना चाहती हो तो मुझे क्यों नहीं बेचती? यह बिना अलविदा कहे जाने की सजा है। तुम नीच और बेशर्म हो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे दिल में मैं ऐसा व्यक्ति हूं। चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे जाने दो। हम कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। क्या मैंने उसे गलत समझा? मेरी बीमारी काफी पेचीदा है, यहां तक कि डॉक्टर भी इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। मुझे थोड़ी देर तुम पर झुकने दो। थोड़ी देर में मैं बेहतर महसूस करूंगी। उसकी बीमारी पिछली बार से बदतर लगती है। उसकी बीमारी पिछली बार से बदतर लगती है। मैं उसकी नियत व्यक्ति नहीं हूं, बस उसे और दुखी कर रही हूं। मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूं। अब दवा बेकार है। केवल 3 महीने के भीतर विवाह को पूरा करके नियत व्यक्ति के साथ आपकी हृदय की स्थिति पूरी तरह ठीक हो सकती है। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो बाहर जाओ। कुचेन, क्या तुम मर जाओगे? इस बार तुमने यह खुद शुरू किया।
और तुमने मुझे बीमार होने पर बचाया। वो यूशु, मेरी मदद करो कुछ जांचने में। ये क्या है? तुम कहाँ देख रहे हो? अब से मेरे पास रहो, मेरी निजी सेक्रेटरी के रूप में। निजी सेक्रेटरी? इस पर ज्यादा न सोचो। मैं सिर्फ डरता हूं कि मेरे बिना तुम फिर से वो अनुचित काम करने लगोगे। तुम्हें मेरे पास रखकर मेरी अनुमान की पुष्टि करने में मदद करना। प्रति माह 100,000 युआन। मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। मेरी मदद करो मेरा डिप्लोमा पाने में। ठीक है। इस बार गुचेन निश्चित रूप से उस औरत को त्याग देगा। कृपया कुछ चाय पीजिए। युवा मास्टर गु वापस आ गए हैं। गुचेन, गुचेन, कल रात तुम। मेरे मामले तुम्हारे बस की बात नहीं है। युवा मास्टर गु ने कल रात यू शुओ को ले जाया। क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत गणना नहीं की? भाग्यशाली व्यक्ति की जानकारी, उसका उपनाम यूं है। क्या यह संभव है कि यह समध्वनि यूं है? असंभव। मैंने दशकों तक ताओवाद का अभ्यास किया है और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है, लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में अजीब है। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं उसका सही नाम। चलो मूल योजना पर कायम रहते हैं। ताओवादी गुरु नमस्ते। मैं यू शुओ हूं, वह यूं जैसे बारे में वाला। मैं गु चेन की भाग्यशाली व्यक्ति हूं। हालांकि मुझे यू परिवार ने गोद लिया था। जन्मतिथि वास्तव में यू परिवार की जैविक बेटी पर आधारित है जो गुम हो गई थी। लेकिन जब तक मैं इस मौके को भुनाती हूं, ताओवादी गुरु को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं गु चेन की भाग्यशाली व्यक्ति हूं, यह आसान होगा। ताओवादी गुरु, अगर हम गुचेन की बीमारी पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या गुचेन ने तुम्हें नहीं बताया? वह मेरी परवाह करता है, नहीं चाहता कि मैं इन बातों की चिंता करूं। लेकिन मैं चैन से नहीं रह सकती। जब तक यह उसकी बीमारी ठीक कर सकता है, मैं कुछ भी करूंगी। चूंकि तुम उसकी भाग्यशाली व्यक्ति हो, यह तुम्हारे लिए जानना सही है। अब मैं तुम्हें इसे धीरे धीरे समझाता हूं। यह एक मैं ये साफ कह दूं, मेरे सहायक के रूप में तुम्हें किसी भी समय उपलब्ध रहना होगा। मैं समझता हूं। तुम क्या कर रहे हो? अनुबंध में अन्य सेवाएं शामिल नहीं हैं। तुम यहां रहोगे। ये तुम्हारे लिए है।
ज्यादा न सोचो। मैंने इसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है। मेरे निजी सहायक के रूप में इस अवधि के दौरान मुझे आपकी सभी हरकतों पर नजर रखनी है। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से किसी मनोरंजन स्थल में जाएं। उस दिन मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने एक बार में पार्ट टाइम नौकरी की। मैं आपकी और कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। केवल मैं ही गुचेन को ठीक कर सकती हूँ। अभी वह मेरे प्रति ठंडा है तो क्या हुआ? जब तक मैं मौका पकड़ लेती हूँ वह मुझ पर फायदा हो जाएगा, बस समय की बात है। क्या गुचेंग ने वह कुतिया यू शियोशियो को अपने निजी अपार्टमेंट में रहने के लिए ले आया? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत गणना नहीं की? भाग्यवान व्यक्ति के बारे में जानकारी, उसका उपनाम यूं है। क्या यह संध्वनि यूं हो सकता है? क्या गुचेन को शक है कि यू शियोशियो उसका भाग्यवान है? यह असंभव है ताओवादी। मैंने इन सभी वर्षों में गलत गणना नहीं की है। सही है, यह यू शियोशियो नहीं हो सकता। यू शियोशियो पहले ही गुचेन के साथ रहने चली गई है। बच्चे का मामला देर सबेर उजागर हो जाएगा। मैं शुरू में चाहता था कि इस परेशानी को थोड़ी देर बाद संभालूं, लेकिन अब ऐसा लगता है चैन भाई, तुमने सही अनुमान लगाया। यू शियोशियो उसकी मां की असली संतान नहीं है। उसे उसकी मां ने 18 साल पहले गोद लिया था। यू शियोशियो, तुरंत कंपनी आओ। ओह ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जाओ। ओह माँ, तुम जानती हो पिछली बार उसकी वजह से मुझे गुस्साओं के लोगों ने पीटा और एक पसली छुड़वा दी। मैं कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा ठीक होने के लिए। इस बार हम और कोई समस्या नहीं उठा सकते, है ना? हम वह निकम्मी भाग्यशाली हो गई और श्रीगु से मिली। इस बार वह इतनी भाग्यशाली नहीं होगी। एक बार फोन नष्ट हो जाए, भले ही उसमें बड़ी क्षमता हो, कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। क्या बाकी चीजें सब तैयार हैं? ओह माँ, बस आराम करो। कैमरे का क्या? ये बिस्तर के पास के गुड़िया में है। यह कोण उसके चेहरे को स्पष्ट रूप से कैद करने के लिए एकदम सही है। ओह हाँ, मैंने यह भी तैयार किया है। बढ़ी हुई नीली गोलियां। लोग कहते हैं कि यह दवा बहुत शक्तिशाली है। बाद में मैं इसे बॉस सन को दूंगा, वह निश्चित रूप से उसका बच्चा गिरवा देगा। इसके खत्म होने के बाद तुम तुरंत उस वीडियो को भेज देना मिस यू को। मिस यू बहुत उदार हैं। उन्होंने पूरे 5 मिलियन दी। उस समय जब मैंने उसे उठाया, मैंने सोचा उसे पालने के बाद वह कम से कम तुम्हारे लिए कुछ दहेज कमा सकती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद वह हमारे परिवार की नकदी गाय बन गई। देखो, ओह हाँ, बॉस सन, आप यहाँ हैं। वह कहाँ है? ओह बॉस सन, इस बार बस आराम करें। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी हमें फिर से परेशान नहीं करेगा। ओह हाँ, मैंने आपके लिए यह भी तैयार किया है। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ? बॉस सन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपके लिए और बेहतर बना रहा हूँ।
आपके अपार्टमेंट से यहाँ सिर्फ आधा घंटा पैदल चलने में लगता है। यू श्याओ श्याओ अभी तक क्यों नहीं आई है? माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। क्या कुछ हुआ होगा? क्या वह घर गई? आप कहां जा रहे हैं? किसी को बचाने जा रहा हूं। जाग गई छोटी सुंदरी। पिछली बार होटल में तुम बच निकली, लेकिन इस बार तुम्हारे घर में देखते हैं तुम कैसे भागती हो। आउच। श्रीगु, यह क्या है? यू श्याओ श्याओ कहाँ है? श्याओ श्याओ, वह कई दिनों से वापस नहीं आई है। यू श्याओ श्याओ कहाँ है? हे। और नजदीक मत आओ। डरो मत, अब सब ठीक है। मारना बंद करो श्रीगु। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। भाई चेन, बस करो। अगर तुम मारते रहे तो कोई मर जाएगा। उससे छुटकारा पाओ। ठीक है। तुम्हें किसने कहा कि गलत व्यक्ति से छेड़खानी करो? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया यहां आने के लिए। हे, मारना बंद करो, मारना बंद करो। उसकी चोटें अभी अभी ठीक हुई हैं। अगर तुम मारते रहे तो हमारे लाओ यू परिवार का कोई वारिस नहीं रहेगा। नरक में जाओ। ये सब मिस यू का आइडिया था। बहुत अच्छा। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड भी है। चलो चलते हैं। पुलिस स्टेशन जाओ और अपने आप को सौंप दो। आज की घटना तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। आउच। मॉम, भाई चैन, यह अपहरण का मामला, इसके पीछे का मास्टरमाइंड असल में यू परिवार की मिस यू है। मैंने आपकी स्थिति के बारे में सुना है। आश्वस्त रहें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए खड़ा होऊंगा। आप यहां क्यों आए हैं? आप क्या कर रहे हैं? चूंकि श्याओ श्याओ आपकी बीमारी ठीक कर सकती है और वह आपके बच्चे की गर्भवती है, आपको उसे एक उचित दर्जा देना चाहिए। वह लगभग अपहरण और हत्या की साजिश रच चुकी है। गुआंटी, मुझे कुछ कष्ट सहने में कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना है कि भाई गुचेन की सेहत खराब है और उसे बार बार गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए, जियाओ जियाओ आपकी कितनी परवाह करती है। जो बच्चा वह गर्भ में धारण कर रही है वह आपका अपना खून है। गु परिवार की वंश रेखा के लिए आपको उसे उचित स्थान देना चाहिए। मैं कभी नहीं दूंगा कि उस जैसी चालाक औरत गु परिवार में प्रवेश करे। यह मामला तय हो चुका है। कल मैं यू परिवार में प्रस्ताव देने जाऊंगा। जियाओ जियाओ, वापस जाओ और तैयारी करो।
ठीक है। मेरा अभिनय कैसा था? बुरा नहीं है ना? ऑन्स्कर, तुम्हें एक छोटी सी स्वर्ण प्रतिमा देना चाहिए। सासू माँ, फिर तय हो गया। यह शनिवार हम बीचैन होटल में सगाई का भोज आयोजित करेंगे। ठीक है। हालांकि जियाओ जियाओ मेरी गोद ली हुई बेटी है, फिर भी वह यूं उपनाम रखती है। यह सगाई का भोज भव्य तरीके से मनाना चाहिए। इसमें कहने की क्या बात है? मैं बाद में किसी को निमंत्रण तैयार करने के लिए कहूंगा। चिंता न करें सासू माँ। जियाओ जियाओ, चूंकि तुम जल्द ही गु परिवार की दुल्हन बनने वाली हो, मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे अकेले में कहना चाहूंगी। क्या तुम उपलब्ध हो? बिल्कुल, मैं हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी गू आंटी से और जानने के लिए भाई गू चेन के बारे में, ताकि बाद में उनकी बेहतर देखभाल कर सकूं। मैंने सुना है कि चाचा और चाची 18 साल पहले एक बेटी खो गई थी। हाँ, अगर वह खोई नहीं होती तो अब तक उसकी शादी की उम्र हो गई होती। गु साहब, आप अचानक ये मुद्दा उठाते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उसकी कॉलर बोन के नीचे क्या एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। फिर चाचा और चाची, मुझे आपसे एक नाटक करने की जरूरत है। मुझे लगता है मैंने आपकी जैविक बेटी को पहले ही ढूंढ लिया है। क्या मैं स्वागत योग्य नहीं हूँ? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें चेतावनी देने के लिए। आखिरकार मैं गुचेन से सगाई करने वाली हूँ। मेरे लिए मैं तुम्हें समझदार बनने की सलाह देती हूँ। गुचेन वह व्यक्ति नहीं है जिसकी तुम आशा कर सकते हो। कल तक सबसे देर से मेरे लिए इस घर से निकल जाओ, नहीं तो जब मैं गुचेन से सगाई कर लूंगी तुम रखैल बन जाओगी। तुम कहां थे? इतनी देर से लौट रहे हो? मुझे नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अनुबंध तोड़ने का? 100,000 महीने की नौकरी से संतुष्ट नहीं हो? 100,000 महीने के वेतन के साथ साहब मुझे क्या समझते हैं? यह कहते हुए कि तुम्हारे पास रहना किसी चीज की पुष्टि करने के लिए है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे रखैल रखने का बहाना है ना? उसे क्या हुआ है? एक दिन नहीं देखे और उसका मिजाज इतना अचानक हो गया है। ढोंगी सज्जन मिस यू से शादी करने वाले हैं, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे बेईचेन होटल में। क्या वह अभी भी चाहते हैं कि मैं उनकी सगाई की दावत में शामिल हूं? मैं नहीं जाऊंगी। मत भूलना, तुम मेरी निजी सचिव हो और हमारा एक अनुबंध है। कल के बाद मैं तुम्हारे साथ अनुबंध समाप्त कर दूंगा। फिर तुम अपना वादा निभाओ। अरे, गु साहब और मिस यू की सगाई पर बधाई। चलो। बधाई बधाई। धन्यवाद। क्या तुम गर्भवती नहीं हो? तुम्हें अभी भी पीने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सोचा ये जूस है। ये कौन है? ऐसा लगता है मैंने कभी उसे सर्कल में नहीं देखा है। उसकी काया देखकर वह किसी परिवार से होनी चाहिए। विदेश से लौटी एक युवती है ना? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? जल्दी करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपने आप को संभालने की सलाह देता हूँ।
अगर तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करोगे, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जियांग चेंग से गायब कर दूंगा। मैंने उसे यहां आमंत्रित किया है। तुम उसे कैसे गायब करवाना चाहते हो? गू चेन, तुम अभी भी क्यों इस बदचलन औरत की रक्षा कर रहे हो? माननीय अतिथियों, सभी का स्वागत है श्री गु चैन और सुश्री यू जोजो की सगाई समारोह में। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य पात्रों को मंच पर आमंत्रित करें। समारोह शुरू होने से पहले मैं कहना चाहती हूं, डॉक्टर शिव, अगले महीने की आईवीएफ प्रक्रिया के बारे में तैयारी कैसी है? सुश्री यू, आप बहुत देर से पूछ रही हैं। यंग मास्टर गो का शुक्राणु बहुत पहले ही इस्तेमाल हो चुका है, एक और औरत पर। क्या यह सुश्री यू की आवाज नहीं है? ऐसा लगता है वो फोन पे बात कर रही है ना? हाँ। बंद करो इसे, ये साउंड सिस्टम की खराबी है। जल्दी से मेरे लिए बिजली काट दो। प्रक्रिया पहले ही 15 दिसंबर को पूरी हो चुकी थी। 15 दिसंबर ठीक वही समय है जब मैं अस्पताल गया था स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेने। बड़ी मुश्किल से मैं भाई गु चेन का शुक्राणु बाहर निकाल पाया। बस एक कदम दूर था। सुश्री यू, असल में बच्चे के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश की। तुम्हें और क्या कहना है? यह नकली है, सब गढ़ा हुआ है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। गु चेन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वह जरूर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। वह इस बात से जलती है कि मैं गू परिवार में शादी कर रही हूँ, इसलिए वह मेरी सगाई की दावत बर्बाद करना चाहती है और इस तरह मुझे फंसाने की योजना बनाई। सभी कृपया उसके नीच हथकंडों से धोखा न खाएं। वास्तव में जियांगचेंग में यू परिवार की हैसियत को देखते हुए सुश्री यू बच्चे के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकती, है ना? हाँ। उस व्यक्ति को लाओ। डॉक्टर शिव, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे अपने आप को बचाने के लिए। सब सुश्री यू की वजह से है। उसने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे 30 लाख रुपए दिए ताकि छिपकर यंग मास्टर गु का। चुप रहो। बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरी बदनामी करना क्या तुम मानते हो या नहीं? मैं तुम्हें जियांगचेंग के मेडिकल सर्कल से गायब कर दूंगा। ये सबूत है। तुमने सर्जरी का समय गलत बताया, जिससे यंग मास्टर गु का शुक्राणु नमूना खो गया और तुम्हारे नाम जैसे किसी पर इस्तेमाल हो गया। तुम यंग मास्टर गु के बच्चे से गर्भवती नहीं हो पाई, इसलिए तुमने गर्भावस्था टेस्ट रिपोर्ट जाली बनाई ताकि यंग मास्टर गु को धोखा दो, तुम्हारी जिम्मेदारी लेने में और तुमसे शादी करने में। अब गवाह और सबूत सभी यहां हैं। तुम्हें और क्या कहना है? तो आज की ये सब बातें इस तथ्य को उजागर करने के लिए हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी करूंगा, है ना? तो क्या मैं तुम्हारी नियति वाला व्यक्ति हूं? मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हारी जान बचा सकता है। यह एक निर्विवाद तथ्य है जिसे जाली नहीं बनाया जा सकता। याद रखो, तुम केवल यूं परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। तो क्या यू परिवार की असली बेटी 18 साल पहले खो गई थी। वह नहीं मरी और वह आज यहां है। असंभव। उसके खोए हुए 18 साल हो गए हैं। अगर उसे ढूंढा जा सकता तो अब तक ढूंढ लिया गया होता। चेन मो, यू मैडम, ये तुम्हारी और तुम्हारी जैविक बेटी की पितृत्व परीक्षण है। शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, तुम सच में मेरी शियाओ शियाओ हो? मैं 18 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूं। नहीं, यह असंभव है। माद, यह पितृत्व परीक्षण नकली है, यह जाली है। वह परिवार के मिलन के बहाने का उपयोग कर रही है, सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए। शियाओ शियाओ,
मैंने तुम्हें 18 साल पाला, फिर भी तुम ऐसी दुष्ट व्यक्ति निकली। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, फिर भी तुम उस पर विश्वास करती हो और मुझ पर नहीं। यू मैडम, तुम्हारी जैविक बेटी के हड्डी के नीचे एक विशेष जन्म चिन्ह है। हाँ, उसके पास एक अर्धचंद्र आकार का जन्म चिन्ह है। लगता है कि यह हड्डी के नीचे है। शियाओ शियाओ, तुम सच में मेरी शियाओ शियाओ हो। शियाओ शियाओ, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ 18 साल से, और आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई गुचेन को छीनने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान छीनने की? तुम ठीक हो? तुम पागल हो। माँ पापा, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। पिछले 18 साल से मैं ही तुम्हारे पास रही हूँ। वह क्यों वापस आकर सब कुछ छीन सकती है? हमारे यू परिवार में तुम जैसी दुष्ट बेटी नहीं है। बस इसलिए कि तुम दुष्ट हो, तुमने बार बार शियाओ शियाओ को फंसाने की कोशिश की। गार्ड्स, उसे ले जाओ। मुझे जाने दो, मैं यू परिवार की बेटी हूँ, मुझे जाने दो। तो तुमने मुझे अपने पास रखा केवल यह जांचने के लिए कि क्या मैं तुम्हारी नियत व्यक्ति हूं? हाँ, दरअसल आज की सगाई की दावत मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। श्याओ श्याओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह केवल इसलिए तुम्हें चाहता है क्योंकि तुम उसकी नियत व्यक्ति हो, बस। मैं नहीं चाहती। श्याओ श्याओ, मैं गुचेन, गुचेन, चैन भाई, चैन भाई, चैन भाई। अच्छा नहीं है। सबको आज की दावत खत्म हो गई है, कृपया आराम से रहें। प्रेम विपत्ति का जहर उसकी सभी नाड़ियों में घुस गया है। 3 महीने की समय सीमा आज आखिरी दिन है। अगर ऐसा चलता रहा तो वह मर जाएगा। मिस यू, तुम ही एकमात्र हो जो इस विपत्ति को दूर कर सकती हो, नियत व्यक्ति। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? इस विपत्ति को पूरी तरह तोड़ने और उसकी बीमारी ठीक करने के लिए नियत व्यक्ति को चाहिए गुचेन के साथ रहना और विवाह पूरा करना। बकवास। शाओ शाओ मेरी सगी बेटी है, यूं परिवार की युवा महिला। हमने आज बड़ी मुश्किल से उसे वापस पाया है। क्यों उसे चाहिए? जो बच्चे से गर्भवती है। क्या अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं क्या करूं? यूजी और गुचेन एक दूसरे के भाग्यशाली जोड़ी हैं, एक उत्तम जोड़ी। कुछ नहीं होगा। श्याओ श्याओ, तुम्हें गुचेन को बचाना होगा। गुचेन सालों से तपस्या कर रहा है। क्या वह सचमुच मुझे पसंद करता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके दर्द को दूर कर सकती हूँ? वह सचमुच तुम्हें पसंद करता है। आज की सगाई की दावत मूल रूप से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। कैसा है? क्या मैंने अच्छा अभिनय किया? तुम ऑस्कर के लायक हो। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम्हें निश्चित रूप से मेरी बहू को वापस लाना होगा। चिंता मत करो, फिर सगाई की दावत में मैं यू श्याओ श्याओ को बेहद भुलाऊंगा और फिर कदम दर कदम उसके झूठ को उजागर करूंगा। अपनी असली बहू को गू परिवार में शादी करने दो। बिल्कुल बेतुका। चलो चलते हैं, चलो घर चलते हैं। श्याओ श्याओ, उसने मुझे कई बार बचाया है। भूल जाओ। मैं उसे बचाऊंगी। ताओवादी पुजारी, मुझे बचाओ। इस बार के बाद हम बराबर हैं। क्या तुमने सोच समझ लिया है? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम तैयार नहीं हो। मैंने सोच समझ लिया है।
1 मिनट रुको। क्या हुआ? 7 बार। मैं नरम रहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। श्याओ श्याओ, मुझे पता है तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। सचमुच नहीं पसंद करते। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इस बार मैंने भी तुम्हें बचाया। हम बराबर हैं। भविष्य में फिर कभी ना मिलें। अपना ख्याल रखना। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी पहुंच योग्य नहीं है। श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ गायब है। माँ, ठीक है। हम यू परिवार की युवा महिला हैं। कुछ दिनों में माँ सभी को लाएगी। जियांगचेंग की युवा प्रतिभाओं को एक साथ हम धीरे धीरे चुनेंगे। गाड़ी में बैठो। युवा मास्टर को मैडम यू ने आदेश दिया है कि गु उपनाम वाले और बदमाश अंदर नहीं आ सकते। श्याओ श्याओ मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। मैं उसे ढूंढकर आमने सामने बात करना चाहता हूं। श्याओ श्याओ हाल ही में तुमसे मिलना नहीं चाहती। कृपया वापस जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कुछ देर बाद फिर उसे ढूंढने आऊंगा। दुष्ट, ये सब मेरा होना चाहिए था। अब इसने मुझे घर नहीं जाने दिया। जो मैं नहीं पा सकता, तुम भी नहीं पा सकोगे। श्याओ श्याओ, इन दिनों घर पर मैं दबाव में रही हूं। थोड़ी ताजा हवा के लिए बाहर चलो। शरीर और बच्चे के लिए अच्छा है। कार पहले से ही इंतजार कर रही है। माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मालिक, मैं कला प्रदर्शनी में जा रहा हूँ। लगता है यह सही रास्ता नहीं है। नमस्ते। गुड चेन, मैं श्याओ श्याओ, नमस्ते। श्याओ श्याओ, तुम्हें क्या हुआ? नमस्ते श्याओ श्याओ। चैन भाई, वह श्याओ श्याओ मुसीबत में है, पुलिस को बुलाओ। ठीक है, मिल गया। शहर के पश्चिम में छोड़े हुए अस्पताल में विशिष्ट स्थान भेज दिया है।
उठ गया। तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं बच्चे को जल्दी निकालने में। जो तुम कर रहे हो वह गैर कानूनी है। बेशक मुझे पता है, तो क्या? इसलिए मैंने विशेष रूप से इस छोड़े हुए अस्पताल को चुना है। स्थान बहुत छिपा हुआ है, चिंता मत करो, कोई नहीं पता लगा पाएगा। हटो। शाओ शाओ, शाओ शाओ। ये सब तुम्हारी वजह से है। गुचेन भाई को जिसे पसंद करना चाहिए वह मैं हूं। तुम चोटिल तो नहीं हो, है ना? मर जाओ। गुचेन, मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा नहीं था। यू शाओ शाओ, तुम पर अपहरण का संदेह है। हम अब कानूनी तरीके से तुम्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। हमारे साथ चलो, उसे ले जाओ। गुचेन, 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 गुचेन। तुम जाग गए हो। मैं डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। कुछ गंभीर नहीं है, कभी भी छुट्टी मिल सकती है। फिर से जांच की जरूरत नहीं है। वह लंबे समय तक बेहोश रहा। बेहोशी अत्यधिक खून बहने के कारण हुई। समय थोड़ा लंबा था, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पिछली जांच की तुलना में श्रीगु के संकेतक वास्तव में काफी सुधर गए हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। उसके लिए माफी चाहता हूँ। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हारा कॉल उठाया होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि यह चोट इसके लायक थी। कम से कम इसने मुझे देखने दिया तुम्हें मेरे लिए दिल तोड़कर रोते हुए। कौन रोए? फिर बच्चे को मुझसे बताने दो कि मां रोई या नहीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? आह, क्या हुआ? कहीं तुम्हें तकलीफ हो रही है? मेरी धड़कनें फिर से उभर आई हैं। क्या पिछली बार यह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था? यह स्थायी नहीं है। कम से कम साल में एक बार इलाज करवाना पड़ता है। झूठी, क्या तुम धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो? इस तरह की और चीजों से क्या तुम्हें डर नहीं कि यह तुम्हारी ध्यान में बाधा डालेगी? यिन और यांग का संतुलन ही सच्चा धर्म है।